दोस्तों, मैं आपको पूरी पूजा विधि, व्रत के नियम और ख़ास बातें जिनसे माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है, ये भी बताने जा रही हूँ। रात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और त्याग की देवी है। इनके हाथ में जप माला और कमंडल होता है। इनकी पूजा करने से मन को शांति, संयम और शक्ति मिलती है। पूजा विधि है। पूजा का सही समय क्या है? 4:30 से 6 बजे सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। नहीं तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। पूजा की तैयारी: सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, साफ विशेष कर लाल या पीले कपड़े पहने। स्थापना विधि है। लकड़ी की चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी की फोटो या मूर्ति रखें। कलश स्थापना करें, कलश में जल भरें, आम के पत्ते लगाएं, ऊपर नारियल रखें और पूजा सामग्री फूल, लाल सबसे अच्छा माना गया है। रोली, चावल, धूप, दीप, फल, मिठाई, नारियल, गंगाजल। पूजा करने की विधि है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर कलश की पूजा करें, माता को जल अर्पित करें, रोली और चावल चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं और आरती करें। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणीय नमः। 11, 21 या 108 बार जाप करें। भोग क्या लगाएं? चीनी, मिश्री या फल। दूध से बनी चीजें। व्रत के नियम: लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं, सात्विक भोजन करें, मन में गलत विचार ना लाएं, क्रोध और झूठ से दूर रहें। जय माता दी। सुनिए कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? यह रहा चैत्र नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ध्यान से सुनिएगा। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, जिसमें वर्णन है माँ दुर्गा और महिषासुर के भयंकर युद्ध का। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तब माँ स्वयं अवतार लेकर उसका अंत करती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे इस अध्याय को सुनने के अद्भुत लाभ। एक समय की बात है जब दैत्यों का राजा महिषासुर अपनी शक्ति के मध्य में चूर होकर तीनों लोकों पर कब्जा कर चुका था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और खुद इंद्र की गद्दी पर बैठ गया। हारकर सभी देवता एकत्र हुए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, महिषासुर के अत्याचारों से हम बहुत दुखी हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। तभी तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश में प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माँ को अर्पित किए। माँ का वाहन और युद्ध की तैयारी: माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुई। उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। यह आवाज सुनकर महिषासुर के सैनिक युद्ध के लिए निकल पड़े। महायुद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर की विशाल सेना ने माँ को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन माँ ने अकेले उन सभी राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। एक बार में सैकड़ों असुर मारे गए। माँ का हर रूप भयंकर और तेजस्वी था। असुरों का विनाश हुआ। चामर, उडट, महाहनु जैसे बड़े बड़े राक्षस भी माँ के सामने टिक नहीं पाए। माँ के क्रोध से धरती कांपने लगी। महिषासुर का तब प्रवेश हुआ। जब उसकी सेना खत्म होने लगी तब खुद महिषासुर युद्ध के मैदान में आया। वह कभी भैंसे के रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी। वह रूप बदल बदल कर माँ को भ्रमित करने की कोशिश करता। माँ दुर्गा को क्रोध आया। माँ ने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट, अब तेरे अंत का समय आ चुका है। माँ ने उसे अपने पास में बांधा और अपने त्रिशूल से प्रहार किया। अंत में जब वह भैंसे के रूप में आया तब माँ ने उसके नीचे पैर रख दिया, सीने पर पैर रखकर और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। देवताओं ने स्तुति की। महिषासुर के मारे जाने के बाद देवता प्रसन्न हुए और माँ की स्तुति करने लगे। हे माँ, अपने हमें इस संकट से बचाया, हम आपको नमन करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा जरूर करती है। इस अध्याय को सुनने से क्या लाभ मिलता है? जो भी भक्त नवरात्रि में इस अध्याय को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में डर और नकारात्मक दूर होती हैं, शत्रु का विजय प्राप्त होती है, माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।